आज हम फायरबेस के डेटाबेस से वैल्यूज़ फेच करना सीखेंगे। ये पहले एक प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रिसाइकलर व्यू की मदद से हमने डेटा शो किया था। अब इसी रिसाइकलर व्यू में फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस से हम डेटा एक्सेस करेंगे। ये फायरबेस में आप आएंगे यहाँ से और रियल टाइम डेटाबेस में आएंगे। स्टार्ट में आपके पास यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, आप गेट स्टार्ट या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप डेटा में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल एम्प्टी कोई डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ नहीं आएगा। ये मैंने 3 डेटाबेस क्रिएट किए हैं। ये बेसिकली डेटाबेस के टेबल्स की तरह बिहेव करेंगे। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपने डेटाबेस बनानी किस तरह से, डेटाबेस तो बनी हुई है, इसमें टेबल्स किस तरह बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टेबल चाहिए टीचर्स का, टीचर्स, और यहाँ से आपने बताना है कि ज़ीरो इंडेक्स पे एक पूरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है। टीचर का नेम अख्तर नज़ीर और डिपार्टमेंट कंप्यूटर, और काफ़ी है मेरा ख्याल है, या फिर कैंपस भी लिख लेते हैं, कैंपस कॉमर्स लाहौर। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया टीचर के टेबल में। ज़ीरो के इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी है। इसी तरह इसके 1 इंडेक्स को कैसे आपने करना है, 1 लिखेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे और आप स्टार्ट कर दें। कैंपस अगेन UOL लिख लेते हैं और डिपार्टमेंट DEPT, ये कंप्यूटर ही है। और उसके बाद नेम फारूक, ये टीचर के नाम का एक टेबल बन गया। अब यहाँ से तो हमारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस में आके ये काम करना था। अब आप यहाँ पे आएंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जावा जो है आपको ज़बरदस्ती ऊप की तरफ लेके जाती है। आप जावा में काम करें तो आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स आपके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो फायरबेस में भी ऐसा ही होगा। आपको एक टेबल, एक मॉडल क्लास बनानी ही पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट और यूज़र की बनाई हुई है, आप बनाएंगे टीचर की। तो यहाँ से आप जाएं न्यू जावा क्लास और यहाँ नाम लिख दें टीचर। टीचर के नाम की एक क्लास बन गई है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स, इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी चाहिए, कैंपस, डिपार्टमेंट, नेम। ये आपने वैल्यूज़ जो है ना बिल्कुल इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ लिखनी है। उसकी वजह आपको भी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। स्ट्रिंग, और आप लिखेंगे कैंपस सेमीकोलन, उसके बाद स्ट्रिंग, और आप लिखेंगे डिपार्टमेंट, उसके बाद सेमीकोलन, स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और आप जाएंगे जनरेट में, कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लें। तीनों को सिलेक्ट किया, कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। अब गेटर सेटर भी चाहिए आपको, तो आप राइट क्लिक करें और जाएं दोबारा से जनरेट में। यहाँ आके आप राइट क्लिक करेंगे ना तो जनरेट की ऑप्शन आएगी। गेटर, तीनों का गेटर चाहिए, ओके। तीनों का सेटर चाहिए, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद जनरेट में और सेटर में, तीनों का सेटर भी क्रिएट हो गया। ये अब आपकी एक क्लास, मॉडल क्लास बन गई है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, कैंपस, डिपार्टमेंट और नेम। अब आप आ जाए मेन एक्टिविटी में। इसमें सिंपली आपको एक कोड लिखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक नया फंक्शन बनाया है, इसका नाम है फेच डेटा फ्रॉम फायरबेस। ये यहाँ से कॉल हो रहा है। इसमें आपको ये सिंपल कोड, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ या इस तरह से स्मॉल कर लें, पूरा पहले कोड देख लें, उसके बाद इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। आप लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस, ऊपर ऐड क्लास खुद ब खुद ऐड हो जाएगी, माई डेटाबेस, कोई भी नाम रख लें। फायरबेस डेटाबेस गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, यहाँ पे आपको देना है टीचर, जो भी यहाँ पे नाम है, टीचर्स है या टीचर है, टीचर्स है, तो यहाँ पे आप दे देंगे टीचर्स। ये करने के बाद आप लिखेंगे माई डेटाबेस, जो भी आपने नाम रखा, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, और ये जो ही आप लिखेंगे ना न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर, तो ये खुद ब खुद 2 फंक्शंस जो है वो क्रिएट कर देगा। एक का नाम है ऑन डेटा चेंज और एक का नाम है ऑन कैंसल्ड। तो आप ऑन डेटा चेंज में आएंगे और पहले स्टेप पे आपने लिखा हुआ है कीज़ डॉट क्लियर। कीज़ बेसिकली आपकी एरे है, इसको देख लेते हैं। लिस्ट यूज़र, यहाँ पे आपका आ जाएगा टीचर, जो भी आपने इधर मॉडल क्लास का नाम रखा टीचर। कीज़ का नाम आप जो मर्ज़ी रख दें। न्यू एरे लिस्ट, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं, वापस आ जाएं।
सबसे पहले पुरानी एरे को आपने क्लियर किया, उसके बाद आपने लिखा फॉर डेटा स्नैप डॉट गेट चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, टीचर के ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2, तो आपका ये लूप जो है वो 2 दफ़ा चलेगा और 2 दफ़ा आप इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे। और यहाँ आपने लिख दिया यूज़र, अब आपका यूज़र नहीं है, टीचर है। टीचर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की जगह आप जो मर्ज़ी लिख दे, डेटा डॉट गेट वैल्यू, अगेन यूज़र की जगह टीचर। ये वो जगह है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये देखें, इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन आपको मजबूर करता है कि आप इसमें मॉडल क्लास ही भेज सकते हैं। तो ये वो जगह है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि जावा आपको मजबूर करती है कि आप ऊप के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें। तो यहाँ आपने देखा टीचर का मॉडल आपको बनाना पड़ा, ये आप इसमें भेज देंगे। उसके बाद कीज़ डॉट ऐड, इसमें एक एक करके टीचर की ये वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। 2 दफ़ा लूप चलेगा, 2 दफ़ा ये जगह से। तो इस एरे में 2 प्रोडक्ट ऐड हो गई। प्रोडक्ट के नाम क्या हैं, एक का नाम ये है, ये प्रोडक्ट है, और दूसरी प्रोडक्ट ये है। तो अब वापस आ जाए। उसके बाद आपने एडॉप्टर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एडॉप्टर को एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है, नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। ठीक है, तो एडॉप्टर को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आपको नहीं देखा तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने एडॉप्टर के बारे में बताया हुआ है। ऑन कैंसल में अभी कुछ नहीं है। अब आप आगे आ जाएं। ये देखें, ये पहले से हम बना चुके हैं, तो ये पुराना ही वैल्यू है, पुरानी ही वैल्यूज़ है। सिर्फ क्या है, इसमें हमने एरे चेंज की है, लेकिन पहले जो एरे थी वो लिस्ट टाइप की नहीं थी। अब हमें क्या करना है, इसलिए ये एरर दे रहा है। एडॉप्टर, न्यू एडॉप्टर, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है। और लीनियर लेआउट की जगह आप ये भी पास कर सकते थे, खैर इसमें इधर दिस की जगह। चलें, हम माई एडॉप्टर में जाते हैं। कीज़ का एरर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखें एरर किस वजह से आ रहा है। आपने यूज़र लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह क्या आना था, टीचर आना है। अगेन यूज़र लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आना है, टीचर आना है। ये एरर था बेसिकली। अब आप सर्च करें यूज़र और कहाँ कहाँ पे है। तो हम चूँकि अभी एडॉप्टर को तो डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़रा तेज़ी से पास कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। यूज़र और कहाँ पे है, मेरा ख़्याल है इसके अलावा यूज़र और कहीं नहीं है। अब हमने हर जगह यूज़र की जगह पे टीचर लिख दिया है, और ये वही जगह हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन बाइंड में आप टीचर के ऑब्जेक्ट्स में से, पोजीशन में से डेटा निकालेंगे, और गेट नेम, फ़िलहाल आपको नेम शो करना है ना, तो यहाँ से नेम शो करना। नेम क्या है, अख्तर नज़ीर और फ़ारूक, तो ये आना चाहिए आउटपुट पे। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। अभी इसको चला के देखते हैं एक दफ़ा। इस तरह ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगी, अख्तर नज़ीर और फ़ारूक। एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि पब्लिक टीचर के नाम का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने ज़रूर बनाना है, क्योंकि पहले मैंने ये नहीं बनाया था तो मेरा कोड नहीं चल रहा था। ये कंपल्सरी है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करके। फायरबेस की मैं कंसोल को भी ओपन कर रहा हूँ और चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कंसोल फायरबेस, इसमें आते हैं हम डेटाबेस में। आप देखेंगे टीचर्स के डेटाबेस में जब मैं कुछ एडिशन करूँगा तो यहाँ पे हमें रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि फायरबेस में डिफ़ॉल्ट ये काम हो जाता है। हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कोड है एडॉप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, ये तो हमारा एडॉप्टर को अपडेट करने के लिए। अदरवाइज़ जो फायरबेस है, फायरबेस खुद ब खुद आपको नोटिफाई कर देती है, और आपके यहाँ पे मतलब जब भी आप डेटा चेंज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे या सेव का बटन, तो ख़ुद ब खुद यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है। अब आप देखें, ये मैं रियल टाइम डेटाबेस में जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड करने में, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम साइड पे रखते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसकी चेंजेस हो रही हैं। और ये आपके सामने आ गया टीचर्स का डेटा। टीचर्स के डेटा में 0 1 है, तो हमें इसको ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमें क्या क्या ऐड करना है। अब हम 2 वाले पे कुछ ऐड करके देखते हैं। कैंपस जो है वो सेम रख लेते हैं, कॉमसेट्स CUI, और उसके बाद हम लिखते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी ठीक है। कंप्यूटर, और नेम, चूँकि हम नेम ही शो कर रहे हैं तो नेम हम लिख देते हैं ABC। अब मैं यहाँ से सेव का बटन दबाऊँगा तो आपने देखा कितनी जल्दी यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है। तो ये इस तरह से बहुत से लोग
इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए चैटिंग की ऐप भी बना लेते हैं। अदरवाइज़ फायरबेस की जो चैट की कैपेसिटी है, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो अलग हैं। तो आप इसकी मदद से चैट ऐप भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा आपने यहाँ पे अपडेट किया तो यहाँ पे फ़ौरन जो है वो अपडेट हो गया। तो ये सिंपल एक फायरबेस की मदद से हमें डेटाबेस जो है वो फैच करना सीखा है। अगर हम यहाँ पे दोबारा आएँ तो बिलफर्ज ये अगर आप इसी कोड को दोबारा लिख के देखें, मैं आपको एक दफ़ा इसको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये फंक्शंस जो है वो खुद ब खुद क्रिएट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस और आपने माईडीबी जो भी नाम रखना है आपने इज़ इक्वल टू, आगे आप लिखेंगे फायरबेस। जो भी आपकी फ़ाइलें कम होंगी वो खुद ब खुद इंपोर्ट होती जाएंगी, या एरर आएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो इंपोर्ट होती जाएंगी। गेट इंस्टेंस, आगे चलें गेट रेफरेंस। गेट इंस्टेंस देखें ये खुद ही आपको गाइड कर रहा है कि आगे आपने कहाँ जाना है। अभी चाइल्ड भी लिखा हुआ आ गया था, चाइल्ड, और चाइल्ड में आपने क्या करना है, अपने टेबल का नाम देना है। मैंने रखा हुआ है टीचर्स। अब अगली लाइन पे आ जाएं। अब आपका नाम क्या है, माईडीबी डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। अब देखें ज़रा, अब आप जब यहाँ लिखेंगे ना न्यू वैल्यू, ये आपको दिखाना था इवेंट लिसनर, तो आप देखें कि सारा कुछ खुद ब खुद बन गया। सिर्फ यहाँ पे आपने एक सेमी कोलन खुद ऐड करना है। तो ये आपने देखा, ये आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये डाटा उठा के, सिर्फ इतना डेटा उठा के यहाँ पे लगा दें। तो ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका डेटा है। इसको आप बार बार कॉपी करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से दोबारा चला देंगे तो उसी तरह ये कोड जो है चल जाएगा। वेरी सिंपल है। अभी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ जी। चाइल्ड टीचर कहता है, टीचर के बाद भी आपको सेमी कोलन लगाना था, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसकी आउटपुट उसी तरह आ जाएगी। अभी ये पुराना प्रोजेक्ट है, ये अभी ब्लिंक करेगा तो आपको पता चलेगा कि नया प्रोजेक्ट लोड हुआ है। तो इसको अभी हम चलने देते हैं। ये देख रहे हैं पूरी बिल्ड तो चल गई, अप्लाई चेंजेस, ये रिफ़्रेश हुआ और ये आपके सामने आ गया। तो ये वेरी सिंपल